भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, भ्रम पैदा कर रही है। देश के अंदर, देश के सदन का, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर रही है। ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, भ्रम पैदा कर रही है। देश के अंदर, देश के सदन का, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर रही है, संघीय ढांचे का अपमान कर रही है। केवल छदम धर्म निरपेक्षता का ओढ़नी ओढ़कर वोट बैंक की तुच्छ राजनीति करते हुए वो आज एक आधुनिक भारत की जिन्ना के रूप में उभरी। जो काम मोहम्मद अली जिन्ना देश की आजादी से पहले भारत में करते थे, तमस व तनाव पैदा करने का, झूठ बोलने का, भ्रम पैदा करने का, वो काम आज ममता बनर्जी कर रही हैं। और जिस तरह 2 दिन पहले टीएमसी के गुंडों ने हिंदुओं के घरों पर लगातार हमले किए, ये स्पष्ट हो चुका है कि टीएमसी आधुनिक भारत की मुस्लिम लीग बन चुकी है। और जिस तरह जिन्ना के कहने पर डायरेक्ट एक्शन हुआ था, उसी तरह टीएमसी के लोगों ने बंगाल के अंदर चुन चुन कर हिंसा की। राहुल गांधी वो भी बोल रहे हैं कि ये बिल है वो मुसलमान के विरोध में है। राहुल गांधी मंदबुद्धि बालक हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या पसमानदा मुस्लिम्स को अधिकार नहीं मिलने चाहिए? क्या वक्फ की जकात का पैसे का लाभ भूमाफिया के पास जाना चाहिए? क्या उन्हें बेसहारा विधवा बहनें नहीं दिखती? बेसहारा अनाथ बच्चों का अधिकार वो छीनना चाहते हैं। इंडी गठबंधन के सभी नेता जनता के बीच में झूठ बोल रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वक्फ बिल का, वक्फ विधेयक का किसी भी पूजा स्थल के साथ कोई लेना देना नहीं है। ना तो कहीं मस्जिद में, ना कबरगाह में, कहीं भी वक्फ बोर्ड का हस्तक्षेप नहीं है। वक्फ बोर्ड तो केवल व केवल वक्फ का पैसा गरीबों के पास पहुंचे, इसके लिए वो कानून बना। 26/11 के जो आतंकवादी बहुत स्वागत योग्य कदम है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, ये भारत की विक्ट्री है, ये भारत की सोच की विक्ट्री है कि जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म। भारत पर हमला करने वाले, भारत के नागरिकों की हत्या करने वाले, वो विश्व के किसी भी कोने में छुप जाएं, उनको कॉलर से पकड़कर लाएंगे भी और उनको कानून संगत सजा भी दी जाएगी। ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, ये नया भारत है। तेजस्वी यादव है बिहार में नेता प्रतिपक्ष है, वो लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल कर रहे हैं। मैं तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी, देश जानना चाहता है कि वंचितों के अधिकार को रोकने के लिए जिन्होंने काम किया, आप उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। जिन्होंने 1990 में मंडल कमीशन का विरोध किया, देश जानता है कि राहुल गांधी इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नेता, उनके पिता श्री राजीव गांधी जी ने देश के पवित्र सदन और भारत की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर वंचितों के आरक्षण का विरोध किया था, मंडल कमीशन का विरोध किया था। उनके नाना पंडित नेहरू जी ने काका कालेकर रिपोर्ट को दबाकर जो 50 के दशक में वंचितों को अधिकार मिलने थे, रोका था। 1980 में आई मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इनकी दादी इंदिरा गांधी जी ने रोका था। तो मैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इनसे पूछना चाहता हूं कि वंचितों का विरोध करने वाले, वंचितों के अधिकारों को छीनने वाले लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने वाले लोग, पवित्र संविधान को बार बार अपमानित करने वाले लोग आज जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। इनका असली घिनौना चेहरा जनता देख चुकी है।
अभी बिहार में सर चुनावी साल है, बिहार में इस बार चुनाव भी होना, तो क्या लगता है एनडीए में किसके नेतृत्व में क्यों होगा सीएम देश किसके नेतृत्व में? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार एक अच्छी सरकार चला रही है।